शहरोज आलम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में होते तो कश्मीर में अच्छा करती कांग्रेस। बीजेपी नहीं होती अगर देश में पार्टी, तो और अच्छा करती, ये भी ध्यान रखिए, है ना। तो ये गुलाम नबी आजाद होते तो खराब ही कर रही थी प्रदर्शन, लेकिन बीजेपी अगर नहीं होती तो कांग्रेस कमाल प्रदर्शन करती। ये बात जरूर याद रखिए सरफराज भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे साथ संदीप, डॉक्टर संदीप यादव भी जुड़ गए हैं। आपको नमस्कार और आपका स्वागत है। लेकिन मैं सुरेंद्र भाई साहब के पास पहले आना चाहता हूँ। संदीप भाई, मोदी जी अगर कहें कि गधा उड़ रहा है, तो बीजेपी के सारे नेता बोलेंगे गधा उड़ रहा है, और आपको यकीन करा देगा कोई विशेष गधा उतर के आया है उस वर्ग से, है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी अगर कहें कि कौवा उड़ रहा है, तो लोग बोले पता नहीं कौवा ही है कि कुछ और को कौवा बोल रहे हैं राहुल गांधी। ये अंतर है दोनों पार्टियों के भीतर। आप उत्तर प्रदेश अगर आप आते हैं, तो देखिए वहां भी कांग्रेस पार्टी है। जो भाई विमला जी कह रही थी कि जो है वो कांग्रेस अपने धरातल दे रही है। 6 सीटें सांसद के तौर पे जीत के लाए, कांग्रेस पार्टी जीते। 37 सीटें जीते अखिलेश यादव। आज भी जो है कांग्रेस से कोई नेता उत्तर प्रदेश में लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि लगातार कहा जा रहा है कि वहां जंगल राज है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, रोज पुलिस थाने में गलत हो रहा है, वो चाहे वो इनकाउंटर न्याय हो, चाहे वो बुलडोजर न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट फलाना कोर्ट सब उस पर। ये आरक्षण का मामला है जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% से आगे बढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ ओबीसी के साथ। लेकिन कौन लड़ता दिखाई पड़ रहा है? कोई लड़ता, कांग्रेस का नेता लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है सुरेंद्र भाई साहब? जी देखिए, पंचतंत्र में एक कहानी है, हाँ कछुआ और खरगोश की दौड़। तो उसमें कहा जाता है स्लोली स्लोली विंस द रेस। तो कछुआ लगातार चलता रहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर खरगोश 4-6 कुलाचे मारकर उछल कूद करके फिर रेस्ट करने लगता है। तो कांग्रेस पार्टी खरगोश की तरह राजनीति कर रही है, उछल कूद करती, थोड़ी दूर आगे बढ़ती, फिर सुस्ताने लगती कि अच्छा देखे कहाँ हमारा जलवा बना कि नहीं बना। और बीजेपी को मैं कहूंगा कि वो खरगोश और कछुआ दोनों को एक साथ एडाप्ट किए हुए 24/7। कुछ लोग कछुए की तरह चल रहे हैं, कुछ लोग खरगोश की तरह उछल कूद मचाए हुए। वो एक बैंड पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने काफी कांग्रेस की मतलब एक तरह से भर्त्सना की। मैं उस बिंदु पर आता हूँ। देखिए, जो आपने कहा धनंजय जी, पश्चिम बंगाल में ममता ममता वहां सत्ता में है, इसलिए जो करती मीडिया उनका साथ देता है। कांग्रेस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? उसको बीजेपी से भी लड़ना है, उसको गठबंधन में शामिल अपने दलों से भी लड़ना है, भाई साहब मैं आपको उसको प्लीज टोक रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार उसकी है, कांग्रेस पार्टी की हाँ सरकार तेलंगाना में है, कांग्रेस पार्टी की हाँ सरकार हिमाचल प्रदेश में है। बाकी प्रदेश भूल जाइए। अभी हिमाचल प्रदेश में मस्जिद की लड़ाई चल रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? कर्नाटक में कहाँ खड़ी है जाति गणना के मुद्दे पर? तेलंगाना में कहाँ खड़ी है अडानी के मुद्दे पर? ये भी तो देखिए। मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहा हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप आने दीजिए। जी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो चाहती हैं वो करते हैं, और मीडिया चाहते न चाहते उनका साथ देता है। देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? उसको बीजेपी से भी लड़ना है, उसको अडानी अंबानी से भी लड़ना, उसको मीडिया से भी लड़ना। और एक नया दुश्मन अब और उसका तैयार हो गया है कि यूट्यूब में पैदा हुए गोदी मीडिया से भी लड़ना। हम लोगों का जो मीडिया इसके लिए खूब गोदी मीडिया है। आप दिन भर कभी कभार जो देखते हो तो मुझे लगता है कि यार इतने काबिल लोग कहाँ से आ गए। हेडिंग कुछ रहती, समाचार कुछ रहता है, और मुझे पता चलता है कि आया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। लेकिन भाई पब्लिक देख रही है, उनको व्यूअरशिप मिल रहे, उनको पैसे मिल रहे। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसलिए लड़ लेती, और फिर वो रीजनल पार्टी, उनका स्टेक वहीं तक है। अब आ जाइए आप
आपने कहा कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तब लड़े, राहुल गांधी भी गए, ये भी गए, और क्योंकि मीडिया को धंधा भी करना, वो मोदी बादशाह है लेकिन आखिर वो बिजनेसमैन भी है, तो जहां जिसकी पार्टी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अभी झारखंड की बात की, झारखंड में सत्ता में कौन है? हेमंत सोरेन है ना। तो वहां का जो स्थानीय अखबार है, लोकल मीडिया है, नेशनल मीडिया के जो वहां लोग हैं, उनको धंधा पानी करना कि नहीं करना, तो वो उनकी चलते हैं। कांग्रेस के पास नेशनल लेवल पर ढंग का सपोर्ट नहीं, रीजनल पर जब जाते हैं उनको मिलता। और दूसरी कांग्रेस के सामने क्या दिक्कत होती है कि जब ये लोग, इनके पास क्या अपना एक यूट्यूब है, कांग्रेस के 4 ठो प्रवक्ता है, बड़ी से बड़ी बात उन्होंने इधर एक सीरीज चलाई अडानी के खिलाफ, कहीं कोई शोरगुल हुआ? ठीक, हमारे आपके जैसे लोगों ने इसको देख लिया, लेकिन जो जनता जिससे अभिभूत होती है या जिससे समझती वो, तो कहीं वो नहीं बन पाया। ये है। तीसरा, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अन्य जगहों पर, और उनकी एक समस्या जरूर है कि वो रॉयल टाइप के पॉलिटिशियन हैं, और राहुल गांधी को लगता है कि उम्र हमारे साथ है, हम 5 साल 10 साल 15 साल अभी लड़ने की हैसियत में है, और राहुल गांधी जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं तो उतने गटर के स्तर पर उतरने को वो आदमी तैयार नहीं है। और इसीलिए जो कांग्रेस की एक फोर्स है जो कुछ कर सकती है, उसको राहुल गांधी का इशारा समझना पड़ता है कि क्या करना है। इसके बावजूद जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, लोकसभा चुनाव में क्यों सफलता मिली, जो भी कांग्रेस को 6 सीटें मिली, पहले तो एक ही थी ना, और कांग्रेस का जो जलवा बढ़ा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही, और उस समाजवादी पार्टी सत्ता में न हो, लेकिन इस मीडिया को मालूम है कि आगे पीछे अगर सत्ता बदलेगी तो ये समाजवादी जिस ढंग से हमको निपटाएंगे। मुझे याद है मुलायम सिंह जी जब थे एक बार मुख्यमंत्री, तो सीधे कह देते थे कि अखबारों के खिलाफ हल्ला बोलना है, तो बैकग्राउंड तो समझते, तो समाजवादी पार्टी को सत्ता में न रहते हुए भी पब्लिसिटी मिलती है, टेलीविजन भी दिखाता है, अखबार भी दिखाता है, और हमारा आपका यूट्यूब और जो डिजिटल मीडिया है सारे सब दिन भर इसको दिखाते हैं जी। इस तरह की दिक्कतों के कारण अभी आपने एक चर्चा की झारखंड में तो कल्पना सोरेन की, तो भाई अगर हेमंत सोरेन जेल न जाते तो कल्पना सोरेन नेता न होती। जी। परिस्थितियां कभी कभी नेता पैदा कर देते हैं, और वो अच्छा बोल रही है, बोलने का उनका तेवर है, और जो बोलने का स्टाइल है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लायक नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है, जो देखता कि जैसे कोई कम्युनिस्ट महिला नेता और बड़ी बड़ी अपार भीड़ अपनी बात कह रही है। जी। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में अब ये जरूर है कि भाई इनको झारखंड पर भी आना चाहिए था। 2 ही नेता है, 3 नेता, जितने भी बात अपनी करें। मुझे लगता है महाराष्ट्र पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है, कल परसों आए रायबरेली में तो एक सरकारी कार्यक्रम में आए, और कोई कार्यक्रम उन्होंने अटेंड नहीं किया। जी। जी।